का ये इजलास जो आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, हम सब लोगों के लिए एक कफ़ारे से याद और ज़रिए निजात बनाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की हिकायत पाक का एक हिस्सा आपके सामने मैंने पढ़ा है। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम। अल्लाह ताला ने इसमें अपने महबूब की आमद का तज़किरा फरमाया है कि जैसे हमने तुम्हारे दरमियान एक शानदार रसूल भेजा, एक इज्जत वाला, अजमत वाला, शान और शौकत वाला रसूल भेजा। मिनकुम, वो आसमान से नहीं आए, मिनकुम वो तुम्ही में से। इस आयत का पस मंजर ये है कि इससे पहले की जो आयत है उसमें तहवील क़िबला का जिक्र हुआ है, क़िबला की तब्दीली का। और तहवील क़िबला के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाया। जिक्र काबा के बाद जिक्र मुस्तफ़ा हुआ। हिकमत इसमें यह है, बताना यह है कि काबा भी क़िबला है और मुस्तफ़ा भी क़िबला है। काबा क़िबले सर है और मुस्तफ़ा क़िबले, तो काबे सर के बाद हिकमत का तकाजा यही था कि क़िबले दिल का जिक्र हो। कमा अरसलना फीकुम, जैसा कि हमने तुम में भेजा। अब मुफस्सिरीन से पूछिए कि तुम में भेजा, किसमें भेजा? ये फीकुम का जो मुखातब है, ये मुखातब है कौन? फरिश्तों में भेजा, जिन्नातों में भेजा, इंसानों में भेजा, मुसलमानों में भेजा, किसमें भेजा? अरबों में भेजा, अजमों में भेजा। फीकुम का मुखातब या तो अरब है कि अरबों हमने तुम में भेजा, और हमने तुम में भेजा वो नबी भेजा जर्रों को चमकाने वाला है, सिराजम मुनीरा है। हमने इनको भेजकर हमने तुम्हारी किस्मत चकमका दी, चमका दी। वरना तुमको जानता कौन था, वरना तुमको पहचानता कौन था? अगर ये ना आते तो अरब को कोई जानता भी नहीं। इनके आने से तुम चमके, तुम्हारा खानदान चमका, तुम्हारा इलाका चमका, तुम्हारा मुल्क चमका। इनके आने का असर ये हुआ कि सारी दुनिया तुम्हारी मोहताज हो गई, तुमको किसी की जरूरत नहीं। अब इबादत के लिए जो जाएगा मक्का जाएगा, हज करना होगा मक्का जाएगा, उम्रा करना होगा मक्का जाएगा, तवाफ करना होगा उम्रा जाएगा, मक्का जाएगा, सही करनी होगी मक्का जाएगा। लेकिन इन कामों के लिए अरब वालों तुमको कहीं नहीं जाना होगा। ये मेरी मेहरबानी है कि हमने ऐसी अजमत वाला रसूल तुम्हारे दरमियान भेजा। अरब वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, ऐसा शानदार रसूल हमने तुमको अता फरमाया। कमा अरसलना फीकुम, या इसका मुखातब ये है कि मुसलमानों हमने तुमको ये अता फरमाया, हमने तुमको ऐसा रसूल दिया जिस रसूल की गर्दे राह पाने के लिए अंबियाए किराम तरसते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की कि मौला उम्मत मुहम्मदिया में मुझको पैदा फरमा। इनके आने से तुम्हारी किस्मत खुल गई, गुनाह धुल गए, रुतबा बड़ा हो गया है। ये मुस्तफा की शान कि हमने तुमको अता फरमाया। या ये कि मुखातब इसका इंसान है, ऐ इंसानों हमने तुम्हारे दरमियान भेजा। इनके आने से तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। हमने जिन्नातों में नहीं भेजा, हमने फरिश्तों में नहीं भेजा, अपना महबूब कहाँ भेजा? फीकुम, तुम इंसानों में भेजा। इनके आने से इंसानी बिरादरी तुम्हारी इज्जत बढ़ गई, तुम्हारी शान बढ़ गई। और इतनी शान बढ़ी कि इनके आने की वजह से तुम अशरफुल मखलूकात। अब इंसान अशरफुल मखलूकात है, कभी आपने सोचा भी कि इंसान आखिर अशरफुल मखलूकात है तो क्यों है? क्या इस बुनियाद पर कि इंसान बहुत ताकत वाला है? अपनी ताकतों कुव्वत की बुनियाद पर इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं। खुलिकल इंसानो ज़ईफ़ा, अल्लाह फरमाता है कि हमने तो इंसान को बड़ा कमजोर पैदा किया।
तो फिर आखिर अशरफियत का मेयार है क्या? इबादत का नहीं, इबादत भी आपकी अशरफियत का मेयार नहीं, क्योंकि फरिश्ते अजली मासूम है। तो इंसान ना अपनी ताकत की बुनियाद पर अशरफ है और ना अपनी इबादत और अपने तकवा की बुनियाद पर अशरफ है। अशरफ इसलिए है कि खुदा का रसूल इंसानी बिरादरी में आया। इंसानी बिरादरी में आने की वजह से अल्लाह ने इंसानों का रुतबा बढ़ा दिया और अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान, अरब मुराद ले लीजिए, ऐ मुसलमान, ऐ इंसान, हमने तुम्हारे दरमियान ये रसूल भेजा। ये तो तफसीर हुई। ये तफसीर क्या हुई? आलिमाना। अब जरा इसकी एक तफसीर सूफियाना भी। और जाहिर सी बात है कि हम लोग तो सुन्नी है, सुन्नी सूफी होता ही। और आलिमाना तफसीर सुनी, जो आलिम तो सूफी होता ही, होना ही चाहिए। जो आलिम हो उसको सूफी, वो आलिम भी कैसा जो सूफी ना हो, और वो सूफी भी कैसा जिसके पास। हाँ, ये जरूर है कि अल्लाह ताला किसी पर इल्म का रंग चढ़ा देता है, किसी पर तसव्वुफ का रंग चढ़ा देता है। होते दोनों ही आलिम हैं, मगर इल्म की जरूरत है तो अल्लाह किसी आलिम पर इल्म का रंग चढ़ा देता है ताकि उसके इल्म की वजह से खल्क़े खुदा का काम हो। किसी पर तसव्वुफ का रंग चढ़ा देता है ताकि उसके अखलाक और किरदार से दुनिया का काम। हज़रत इमाम गज़ाली का नाम आपने सुना होगा। इमाम गज़ाली दो भाई, इमाम मोहम्मद गज़ाली और इमाम अहमद गज़ाली, दोनों ही अल्लाह वाले थे, दोनों ही आलिम थे। मगर हजरत इमाम मोहम्मद गज़ाली जो बड़े भाई थे उन पर इल्म का रंग गालिब था, छोटे भाई हजरत अहमद गज़ाली उन पर तसव्वुफ का रंग गालिब था। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे मस्जिद के इमाम, बड़े आलिम, बड़े मुफक्किर, दुनिया उनकी अज़मत को सलाम करती है। वो जब नमाज पढ़ाते थे उनके छोटे भाई हजरत इमाम अहमद गज़ाली उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, वही होने लगी। लोगों ने कहा कि भाई घर का आदमी है, क्या सबब है कि अहमद गज़ाली इमाम मोहम्मद गज़ाली के पीछे नमाज नहीं पढ़ते? इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ ना कुछ इमाम मोहम्मद गज़ाली में कमी है, जब तो अपना भाई उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए रवाना। इमाम मोहम्मद गज़ाली को मालूम हुआ कि मेरे छोटे भाई अहमद मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो उन्होंने अपनी वालिदा से शिकायत की कि जरा आप अहमद को समझा दीजिए जो मेरे पीछे नमाज पढ़े। न पढ़ने की वजह से लोगों में इंतशार का माहौल है कि मिगुइयां है। वजह क्या है कि अहमद गज़ाली मोहम्मद गज़ाली के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। वालिदा ने बुलाया, कहा अहमद तुम्हारे भाई को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतनी अजमत दी है, इतनी शान दी है, तुम इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मेरा हुक्म है कि तुम इनके पीछे नमाज पढ़ा करो। अहमद गज़ाली ने कहा अम्मी जान आपका हुक्म है, जरूर पढ़ूंगा। पढ़ने गए, ऐसा हुआ नमाज में, नमाज के बीच में आपने नियत तोड़ी, नमाज तोड़ी, वापस चले आए। को मालूम हुआ और इंतशार। इमाम मोहम्मद गज़ाली ने अपनी वालिदा से शिकायत की कि अम्मी जान इससे तो अच्छा यही था कि ये मेरे पीछे नमाज पढ़ने जाते ही नहीं थे, आज पढ़ने भी गए तो हाल ये हुआ कि बीच नमाजी से नमाज छोड़ के चले आए, लोगों में इंतशार और बढ़ गया है। तो वालिदा ने अहमद गज़ाली को बुलाया और कहा कि जरा बताओ, तुमने एक तो नमाज नहीं पढ़ते थे इनके पीछे, आज तुमने नमाज भी पढ़ी तो बीच नमाज में चले आए, वजह क्या है? तो सुनिए जवाब। इमाम अहमद गज़ाली आलिम है, रंग तसव्वुफ का गालिब है। कहा अम्मी जान बात असल में ये है कि भाई साहब जब नमाज पढ़ा रहे थे तो मैंने देखा कि सूरह फातिहा की तिलावत के दरमियान ये तलाक के मसले पर गौर कर तिलावत कर रहे हैं सूरह फातिहा की, और उसमें एक तलाक के मसले पर गौर करने लगे। तो मेरे दिल ने कहा
ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का क्या फायदा, जिसका दिल खुदा से कट जाए और मसले की तरफ लग जाए। इसलिए मैंने इनके पीछे नमाज छोड़। वाला बड़े लोगों की माँ भी बड़ी होती है। माँ ने कितना खूबसूरत जवाब दिया है, कहा बेटा अहमद तुम कब के भले। मोहम्मद गजाली का दिल अल्लाह से हटा, मसले की तरफ लगा, तो तुमने इनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया, नमाज बीच में चले आए। तुम कब के भले आदमी, आखिर तुमको कैसे गवारा हुआ कि तुमने अपना दिल और अपनी तवज्जो खुदा से हटाकर गजाली की तरफ करती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा दोनों ही आलिम हैं, एक पर रंगे इल्म गालिब है, एक पर रंगे तसव्वुफ गालिब है। एक सुन्नी के मुसलमान को इल्म की भी जरूरत है और साथ साथ तसव्वुफ की जरूरत है। एक 4 चक्के की गाड़ी में 2 लाइट होती है, जब गाड़ी चलती है तो सही तौर पर चलने के लिए दोनों लाइटों का जलना, अगर एक जले एक न जले तो हर लम्हा खतरा रहता है। गाड़ी कहाँ एक्सीडेंट कर जाए, इधर चली जाए या इधर चली जाए। सही तौर पर चलने के लिए गाड़ी के दोनों लाइटों का होना जरूरी है। हजरात गिरामी और बिरादरान इस्लाम, अब आपने देखा आलेमाना तफसीर तो ये है कि इंसानों में भेजा तो इंसानों का रुतबा बड़ा हुआ, मुसलमानों में भेजा तो मुसलमानों का रुतबा बड़ा हुआ, और क्या कहते हैं अरबों में भेजा तो अरबों की शान बढ़ गई। और सूफियाना तसव्वुफ, सूफियाना तफसीर ये है, सूफिया फरमाते हैं नहीं, इस आयत की तफसीर ये है कि मुस्तफा इस दुनिया में आए, ऐसे आए जैसे जिस्म में जान आती है और आंखों में भी नहीं। जैसे जान जिस्म में आती है और आंखों में भी नहीं। अगर जिस्म में जान न हो तो जिस्म बेकार, आंखों में बीनाई न हो तो आंख बेकार। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हज़रात गिरामी और बिरादरान इस्लाम, मुस्तफा ना आते तो दुनिया तो थी मगर ऐसे ही जैसे जिस्म था जान न होती, आंख थी रोशनी न होती। मुस्तफा इस दुनिया में इस तरह आए जैसे रूह जिस्म में आती है और बीनाई आंखों में आती है। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान एक इज्जत और शान वाला रसूल भेजा, मिनकुम जो तुम ही में से, यतलू अलैकुम आयातिना। ये रसूल वो है जो तुम पर हमारी आयतों की तिलावत, क्या है हमारी आयतों की तिलावत करते हैं। आयाते तिलावत, तिलावत आयात ये करना रसूलुल्लाह का मौजिज़ा, और इस बात की दलील है कि ये अल्लाह की तरफ से आया। कैसे? पहली बात तो ये कि आयाते इलाहिया अल्लाह की आयत है। अब बंदा इस लायक नहीं कि डायरेक्ट खुदा से ले सके, इसलिए जरूरत थी एक ऐसे बरज़ख की जिसकी निगाह अर्श में लगी हो, जिस फर्श पे हो उधर से ले और बंदों को दे। अल्लाह ताला ने मुस्तफा को बरज़ख़े कुबरा बनाया जो खुदा से ले और खुदा के बंदों को। और दूसरी बात यह है कि ये मुस्तफा कुरान पढ़ते हैं तुम्हारे सामने, ये अरब से कहीं बाहर गए नहीं, किसी से कुछ सीखा नहीं। और कुरान पढ़ने के लिए जरूरी है तजवीद का इल्म होना। अब मुस्तफा किसी से पढ़े नहीं मगर कुरान ऐसा पढ़ते हैं कि दुनिया को पढ़ा रहे हैं। तो कुरान का पढ़ना ये मौजिज़ा और इस बात की दलील है कि ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, ये अल्लाह के रसूल है। तो कुरान शरीफ का पढ़ना इस बात की दलील है कि ये आने वाला सच्चा रसूल है। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, ये हमारी आयतें तुम पर तिलावत करते हैं। और वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, किताब सिखाते हैं,
हिकमत सिखाते हैं, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और वो सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। इस्लाम तो निहायत मुबारक मौका है कि हम और आप अपने सरकार का बिलाद शरीफ पढ़ रहे हैं, उनकी विलादत का तज़किरा करें। अल्लाह ताला हमारे इस हाजिरी को कबूल फरमाए, जलसे को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।